क्या आपने कभी सोचा है कि जिस इंसान के साथ आप एक ही छत के नीचे रहते हैं वो सच में वही है भी या नहीं। दोस्तों, अगर आपको डरावनी और रहस्यमयी कहानियां पसंद हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना मत भूलें। कोलकाता में हुगली रिवर के किनारे बसे आखिरी मोहल्ले में एक पुराना 2 मंजिल का घर था जहां संजीत और काजल अपनी शांत जिंदगी जी रहे थे। शादी को 2 साल हो चुके थे और सब कुछ सामान्य था, लेकिन कुछ महीनों से संजीत ने काजल में एक अजीब बदलाव महसूस करना शुरू किया। वह पहले की तरह हंसती बोलती नहीं थी, अब वह घंटों खामोश रहती और हर रात बालकनी में खड़ी होकर हुगली के काले पानी को घूरती रहती जैसे वहां से कोई उसे बुला रहा हो। उसका पहनावा भी बदल गया था और वह लगभग हर दिन लाल साड़ी पहनने लगी थी। उसके हाथों में सफेद शंख की चूड़ियां रहती जो चलते समय हल्की खनक देती। जिसे पहले मछली बिल्कुल पसंद नहीं थी वह अब रोज ढेर सारी मछली खाने लगी थी और अगर किसी दिन मछली घर में न हो तो वह संजीत को तुरंत बाजार भेज देती। संजीत को समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। एक रात उसे महसूस हुआ जैसे कोई उसके कंधे को दांतों से काट रहा हो। घबराकर उसकी आँख खुली तो पास में काजल गहरी नींद में सो रही थी। सुबह शीशे में देखने पर उसकी गर्दन और कंधे पर गहरे दांतों के निशान थे। डर अब शक में बदल चुका था। कुछ दिनों बाद आधी रात को किचन से अजीब आवाज आई जैसे कोई जानवर कुछ नोच रहा हो। काजल बिस्तर पर नहीं थी, घर में अंधेरा था और फ्रिज की हल्की रोशनी किचन में पड़ रही थी। जैसे ही संजीत दरवाजे पर पहुंचा उसकी सांस रुक गई। काजल कच्ची मछली खा रही थी और उसके हाथों से लाल तरल फर्श पर गिर रहा था। उसने गर्दन घुमाकर संजीत की तरफ देखा और उसकी आंखें लाल थीं। पल भर में वह उस पर झपटी। संजीत नीचे गिर पड़ा और उसे लगा जैसे उसकी ताकत खत्म हो रही हो। तभी उसकी नजर काजल के पैरों पर पड़ी जो उल्टे थे और डर के मारे वह बेहोश हो गया। सुबह सब कुछ सामान्य था। काजल नाश्ता बना रही थी, चूड़ियों की वही खनक थी। संजीत ने फ्रिज खोला तो 4 किलो मछली गायब थी। उससे यकीन हो गया कि यह सपना नहीं था। वह उसी दिन शोभा बाजार के एक पुराने तांत्रिक के पास गया जिसने सारी बातें सुनकर कहा कि काजल पर शाक चुन्नी सवार है। ऐसी आत्मा जो शादी से पहले मरी हुई औरत की होती है और शादीशुदा औरत के शरीर में घुसकर उसकी जिंदगी जीती है और घर के आदमी की जीवन शक्ति खींच लेती है। शाम को संजीत तांत्रिक को घर ले आया। जैसे ही तांत्रिक ने मंत्र पढ़ना शुरू किया घर का माहौल बदलने लगा। ठंड बढ़ गई, हवा भारी हो गई, काजल की आंखें लाल होने लगी और चूड़ियां तेजी से खनकने लगी। वह गुर्राने लगी, बाल बिखर गए, चेहरा डरावना हो गया। अचानक वह तांत्रिक पर टूट पड़ी और घर की लाइट्स बंद हो गयी। अंधेरे में चीखें गूंजती रही और फिर सन्नाटा छा गया। अब उसकी नजर संजीत पर थी। उसके उल्टे पैर जमीन पर घिसटते हुए आवाज कर रहे थे और लाल साड़ी अंधेरे में लहरा रही थी। उस रात घर से एक भयानक चीख सुनाई दी। सुबह लोगों ने देखा कि संजीत और तांत्रिक की लाश फर्श पर पड़ी थी और उनके शरीर पर गहरे दांतों के निशान थे। शरीर फीका पड़ चुका था और काजल गायब थी। पास में रहने वाली 70 साल की मिसेज चटर्जी ने उस रात सब कुछ अपनी खिड़की से देखा था, लेकिन सदमे के कारण कुछ दिनों तक चुप रही। बाद में उन्होंने यह बात अपने परिवार को बताई, लेकिन किसी ने यकीन नहीं किया। कुछ हफ्तों बाद उनकी भी अचानक मौत हो गई और उनके शरीर पर भी वैसा ही निशान था। मोहल्ले के लोग डर के कारण घर छोड़कर चले गए। समय बीतता गया और वह घर वीरान हो गया, लेकिन अजीब बातें वहीं खत्म नहीं हुई। कई लोगों ने रात के समय उस घर की बालकनी में लाल साड़ी पहने एक औरत को खड़े देखा। कुछ ने शंख की चूड़ियों की खनक सुनने की बात कही। एक डिलीवरी बॉय ने बताया कि रात में उस गली से गुजरते समय उसे लगा जैसे कोई पीछे पीछे चल रहा हो और मुड़कर देखने पर कोई नहीं था। एक रिक्शा चालक ने कसम खाकर कहा कि उसने उस घर की खिड़की में किसी को खड़े देखा था जिसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थी। यहाँ तक कि नए किराएदार जो उस घर में रहने आए थे वे एक ही रात में घर छोड़कर भाग गए क्योंकि उन्हें लगा जैसे रात भर कोई बालकनी में खड़ा उन्हें देख रहा हो। आज भी उस गली में अंधेरा होते ही सन्नाटा छा जाता है और लोग उस तरफ जाने से बचते हैं। कहते हैं कभी कभी रात के सन्नाटे में शंख की चूड़ियों की खनक हवा में गूंजती है और लाल साड़ी की परछाई बालकनी में दिखाई देती है। अगर आपको ऐसी डरावनी और रहस्यमयी कहानियां पसंद हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना न भूलें।